अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड बैगन की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। इतने मज़े के ये बैगन बनते हैं कि आप फ्राई मछली भूल जाएंगे और ये बैगन फ्राई करके खाएंगे इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बैगन लिए थे जिसमें से मैं 3 बैगन बना रही हूँ। सबसे पहले बना लेते हैं इसका मसाला। तो मैंने एक बॉल में लिया है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर और ये मैंने अभी ज़ीरा पाउडर ग्राइंडर किया है। तो 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ले लेंगे और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ले लेंगे। हाफ़ टेबलस्पून नमक लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम पहले बैगन को मैरिनेट करेंगे जिसके लिए हमने ये मसाला बनाया है। तो बैगन की कटिंग कर लेते हैं और किस तरह करनी है इसकी कटिंग देखें। बैगन को लेकर हमें सेंटर से कट लगाना है इस तरह से लंबाई में, और इसकी जो डंडी होती है ना वो भी अलग नहीं करनी है, इसी के साथ इस तरह से कट लगा देना है। इससे ये होगा कि बैगन अगर ख़राब है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि ख़राब है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कच्चे बैगन लिए थे, तो आप भी इसी तरह के कच्चे बैगन लीजिएगा, तो वो बड़े मज़े के बनते हैं, उसमें बीज नहीं होने चाहिए। इसी तरह से मैं सारे बैगन काट लूँगी, यानी यहाँ मैंने 3 बैगन की कटिंग की है। और फिर हम इसमें वो मसाला भरेंगे जो हमने तैयार किया है। इस तरह से बैगन को जब हम मैरिनेट करेंगे ना तो बैगन में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और हम 2 तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। एक हम मसाला भर के फ्राई करके रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, और एक मसाला भून के उसमें डाल के जैसे मैं आज बना रही हूँ वैसे बना सकते हैं। बैगन की कटिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, बैगन में कट लगाना है हमें इस तरह से छुरी की नोक से डीप कट लगाने हैं लंबाई में और फिर चौड़ाई में। तो मैं आपको इसलिए करीब से दिखा रही हूँ ताकि आप कट लगाएं ना तो आपसे गलती नहीं हो। आपको बिल्कुल अंदर तक कट लगाने हैं, बस इतना बचाना है कि पीछे से छुरी ना निकले, यानी कि बस डीप कट लगे ताकि इसमें मसाला भर सकें इस तरह से। तो ये क्यूब्स की तरह छोटे छोटे पीसीस हो जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। इसी तरह से सारे बैगन की मैं कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद हम इन्हें मैरिनेट कर लेंगे मसाले से। बस ख़याल रहे कि छुरी आर पार ना हो। ये देखें कटिंग हो गई है सबकी। अब हम इसमें मसाला भर देंगे इस तरह से। मैं 1 टेबलस्पून इस पर मसाला डाल रही हूँ और इसे इस तरह से खोल खोल के हम उंगली की मदद से ना अंदर कर देंगे मसाले को। अच्छी तरह से इसे मसाले से भरना है और मैं मसाले को तमाम कट्स में अच्छी तरह से भर दूंगी। इससे क्या होगा कि बैगन फीका नहीं रहेगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो पूरे बैगन में मसाले का टेस्ट आएगा। और ये देखें मैंने सारे बैगन इस तरह से फिल कर लिए हैं और ये इतना सा हमारा मसाला बचा है 1 टेबलस्पून के करीब। तो हम इसे जब हम मसाला भूनेंगे ना उसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने लिया है एक तवा और इस पर एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म होगा ना तो ऐसे फैला देंगे। अब हमें बैगनों को इसमें फ्राई करना है। तो हम पहले उल्टी साइड से रखेंगे बैगन को ताकि ये फ्राई हो जाएं, और फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब इसी तरह से हमें इन बैगनों को फ्राई करना है और जो ऑयल है ना उसे उठाकर इस तरह से चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से ऊपर फैलाना है। हमें वही ऑयल जो हमने डाला था ना बस उसी से इस तरह से आपको करते रहना है और इन्हें थोड़ा सा मूव करते हुए फ्राई करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे ना तो हम इन्हें दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। आप यकीन करें इतने मज़े के ये बैगन बनते हैं ना कि बस मैंने 2 बार ये रेसिपी बनाई है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मज़े की लगी। और जो लोग बैगन नहीं खाते ना तो आप इस तरह से बना के देंगे ना उन्हें बैगन, तो आप यकीन करें वो बार बार आपसे इसरार करेंगे कि बस इसी तरह से बैगन बनाएं। आप देखें 5 से 7 मिनट हो गए थे और ये एक साइड से फ्राई हो गए। अब हम इन्हें टर्न कर देंगे इस तरह से और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। और इसी तरह से आपको मूव करते रहना है और बस ख्याल रखना है कि बैगन जो है ना लगे नहीं है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो कर दिया है क्योंकि तवा बहुत गर्म हो गया था। और इसी तरह से मूव करते रहना है। अगर आपको लगता है कि ऑयल कम है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दें और आपको देखते रहना है कि बैगन जो है ना वो फ्राई हुए हैं या नहीं। तो बार बार इनको टर्न करके भी देखते रहना है। मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था और इसी तरह से इनको इधर से उधर करते हुए फ्राई कर लिया था। ये देखें मुझे खुशबू आने लगी थी क्योंकि हमने जो मसाला डाला है ना तो उसकी खुशबू ही बहुत मज़े की होती है। तो आपको आ जाएगी खुद ही और आप इस तरह से टर्न करके देख लीजिएगा। देखें बैगन हमारे फ्राई हो गए। अब एक साइड रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें आधा कप के बराबर ऑयल डालेंगे और यहाँ पर मैंने एक प्याज को ग्राइंडर कर लिया था। 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है मैंने। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे पिसी हुई।
और इन तीनों चीज़ों को हमें भूनना है जब तक खुशबू नहीं आने लगे। जब तक प्याज और अदरक लहसुन भुनता नहीं है ना, तो मसाले में जायका बिल्कुल नहीं आता। तो आपको मीडियम फ्लेम पर इसे ज़रूर भूनना है जब तक इसमें ऑयल नज़र ना आने लगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। 4 मैंने साबुत मिर्चें ऐड कर दी हैं फ्लेवर के लिए, तोड़ना नहीं है इन्हें। और हाफ़ टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दी है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च ऐड की है और हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। और वो मसाला जो हमने बैगन मैरिनेट करने के लिए बनाया था बचा हुआ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने यहाँ लो कर दिया है। लो फ्लेम पर मसाले को हम भूनेंगे। आप ये सोचेंगे कि बैगन में हमने अलग मसाला डालता और इसमें भी हमने अलग डाला है, तो भाई बैगन जो है ना वो हमें बिल्कुल फीके नहीं बनाने हैं। अगर हम इसी तरह से बैगन को फ्राई कर लेते हैं बिल्कुल सादे, तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो हमने आधा मसाला उसमें डाला है और आधा इसमें डाला है। इसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से भूनने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। और देखिए बस 2-3 मिनट के बाद मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए। बस इसी तरह का हमें मसाला चाहिए, बिल्कुल मसाला जो है ना मिक्स होना चाहिए। टमाटर इसमें बिल्कुल घुट जाएं जब तक हमें इस मसाले को भूनना है। और ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए बैगन रख देंगे इस तरह से, और फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो कर देना है। ये देखिए बैगन मैंने सारे रख दिए हैं और इसके बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में ये बैगन बिल्कुल गल जाएंगे, क्योंकि हमने जब फ्राई किए थे ना बैगन, उनको हमने बिल्कुल गलाया नहीं था, बस थोड़े बाकी हैं कुक होने के लिए, तो वो इसमें कुक हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ऊपर से इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और बैगनों को हम टर्न कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से ये कुक हो गए। अब दूसरी साइड से भी हम इन्हें इस अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और देखें आपको लग रहे हैं ना ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं, इनका कलर ही चेंज हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट से लग रहे हैं ना। तो अब दूसरी साइड से हम इन्हें रख कर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। मैंने यहाँ हरी मिर्चें काट के डाली हैं और 2 साबुत मिर्चें मैंने ऐसी रख दी थी। और फिर दोबारा से कवर कर देंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो ये देखें 2 से 3 मिनट में यहाँ पर ऑयल ऊपर आ गया है और देखें मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। इसी तरह से मसाला भुना हुआ अच्छा लगता है, इसमें शोरबे वाले बैगन नहीं होते ये। और हम दोबारा से इनकी साइड चेंज कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड से ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस ऑयल ऊपर आने तक इनको दोबारा से कवर कर देंगे। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त से बैगन हमारे तैयार हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया। ऊपर से डाल देंगे हम पुदीना और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड मसाला बैगन तैयार हैं। और है ना बहुत मज़े की रेसिपी और बहुत आसान भी है, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। जब आपका बैगन खाने का दिल चाहे तो आप इसी तरह से बैगन बना के देखिएगा, आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे और आप बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे ये बैगन। देखें देखने में ही इतने मज़े के लग रहे हैं, तो खाने में कितने मज़े के होंगे। और आपने एक बार ये रेसिपी बना ली ना तो फिर आप इसी तरह से बैगन बनाया करेंगे। तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।